हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि, जो हमारा साइकोलॉजी में चैप्टर है वृद्धि और विकास का। तो हम वृद्धि पढ़ेंगे। वृद्धि किसे कहा जाता है? वृद्धि शब्द मात्रात्मक व परिमाणात्मक होता है, यानी कि वृद्धि ऐसा शब्द होता है जिसको हम माप सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट है, वेट है, इसको हम माप सकते हैं इंचेस में, वेट को भी किलोग्राम में माप सकते हैं। जबकि विकास वह होता है हमारा मेंटली डेवलपमेंट कितना हुआ है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट तो हम माप सकते हैं, लेकिन मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, सोशल हो गया, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास होना, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई व अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि पर आनुवंशिक का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी जो वृद्धि होती है उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हेरिडिटी का मतलब यह है, जैसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स हैं, फादर की आँखों का हाइट हो गया, कलर हो गया, जो हमारे फेस की या मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है उसी हिसाब से। और वातावरण का भी फ़र्क पड़ता है। अगर वातावरण हमें बच्चों को अच्छा देंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पोषण, न्यूट्रिशन, वातावरण, आनुवंशिक, बुद्धि, वायु व प्रकाश, शारीरिक क्रिया। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, यानी बच्चों को खाना पीना अगर अच्छा मिले तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। यानी कि जैसे उनको खाने पीने में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले, वसा मिले, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण हो, और भी चीज़ें मिले जिससे बच्चों में न्यूट्रिशन अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। सेकंड है वातावरण, बच्चों को सही वातावरण दिया जाए, पॉजिटिव दिया जाए, ना कि लड़ाई झगड़े, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिले। अगर बच्चों में पॉजिटिव रहेगा तो उनका माइंड भी और जो उसके फीचर्स हैं वो भी पॉजिटिविटी रहेंगे उसमें। बुद्धि का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। अगर मान लो कि पेरेंट्स की बुद्धि अच्छी है तो बच्चों का भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो मेंटलिटी भी बहुत, इंटेलिजेंस भी बच्चों में बहुत इफेक्ट डालती है। यह विकास के अन्य कारक से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसके साथ ही बच्चों में नैतिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, बच्चों में समझदारी होती है और चीज़ों को समझने की ताकत या मेजॉरिटी भी उनको अच्छी होती है। तो वृद्धि को कौन से प्रभावित करते हैं? पोषण भी करता है, वातावरण भी करता है, हेरिडिटी भी करती है, बुद्धि भी करती है, वायु व प्रकाश। बच्चों को सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बच्चों में स्वस्थ वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वच्छ वातावरण व स्वच्छ जल और साफ प्रकाश भी बच्चों को मिलना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बंद कमरे में हम बच्चों को बैठा रखा है, नहीं, उनको जितनी ही ज़रूरी खाना पीना है उतना ही हवा भी उनके लिए ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, वायु भी उतनी ही उनके लिए ज़रूरी है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य का प्रकाश भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, इससे बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। शारीरिक क्रियाएँ 6 है शारीरिक क्रिया, यानी कि जो बच्चों में एक्टिविटी, बच्चों में हम व्यायाम की अच्छी आदत डालेंगे, योगा करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे तो वह बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जिससे हम उनका बॉडी भी मेंटली इमोशनली वो है थोड़ा स्ट्रोंग बनेंगे। तो बुद्धि को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? पोषण, हमें अच्छा बच्चों को न्यूट्रिशन देनी है, अच्छा वातावरण देना है, हेरिडिटी का भी बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और इंटेलिजेंस का भी, वायु प्रकाश का भी, और शारीरिक क्रियाएं। तो आज हमने पढ़ा वृद्धि किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।